अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कोई कॉमन चीज़ नहीं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल ऑफ आवर सिंथेटिक इंडस्ट्री, जिससे हम बहुत से केमिकल्स और प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के विद इन द लेबॉर्ट्री हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए 3 मेथड्स हैं हमारे पास। तो 3 मेथड में से फर्स्ट मेथड दैट इज़ द डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन एंड द ड्राई डिस्टिलेशन। दैट इसके लिए निमोनिक जो है हमारे पास वो है डॉट, जिसे आप याद रख सकते हैं डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन एंड द ड्राई डिस्टिलेशन। अब हम देखते चलें कि डिहाइड्रोजनेशन हो किसकी रही है। तो फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है उसके अंदर है हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, दैट इज CH3OH, और वी कैन से इट मिथेनॉल। मिथेनॉल की हमने डिहाइड्रोजनेशन करनी है। इस प्रोसेस के नाम से बात है, डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। तो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। फॉर्मल्डिहाइड के अंदर से अगर हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, लेट्स सी अब अगर यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो ये एज हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया H2O। बाकी हमारे पास क्या बचा है CH और OH, दैट इज द CH, और ये रहा OH के साथ डबल बॉन्ड ऑफ द कार्बन। तो ये अब हमारे पास बन गया फॉर्मल्डिहाइड। इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात जो है याद रखनी की, क्योंकि ये बेसिक सा रिएक्शन था, डिहाइड्रोजनेशन करवानी है मिथेनॉल की, सबसे पहले आपने ये वाली बात याद रखनी है। उसके बाद जो है इसकी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपसे इनकी कंडीशंस भी पूछी जा सकती हैं कि इस रिएक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन के करवाने के लिए हमें जो एंजाइम्स और कैटलिस्ट एंजाइम नहीं कैटलिस्ट जो यूज़ करने हैं, दैट विल बी कॉपर ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड, या फिर कुछ बुक्स में हमारे पास प्लैटिनम और एस्बेस्टॉस भी मैंशनड है। तो ये आपने MCAT के लिए, फॉर योर MCAT के लिए आपने ये दोनों कैटलिस्ट के नेम याद रखने हैं। टेम्परेचर लिमिट हमारे पास रखी गई है फॉर द 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मिथेनॉल जो है वो अपनी हाइड्रोजन अपने अंदर से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रही है मिथेनॉल के अंदर से। तो जो हमारे पास बाकी पीछे बचा दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड। देन अगर हम अपने सेकंड रिएक्शन की तरफ चलें, अगर फॉर नाउ अगर हम अपने सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, अगर हम पहले ये वाला ड्राई डिस्टिलेशन को पहले कर लेते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन में हमारे पास क्या है कि हमने क्या करनी है, ड्राई डिस्टिलेशन करनी है कैल्शियम फॉर्मेट की। कैल्शियम फॉर्मेट को जब हम ड्राई डिस्टिल करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, वेपर्स फॉर्म में मिलता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स मिल रहा है यहाँ पर हमें का फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड किस तरीके से मिल रहा है, जब हम कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करें तो उसके अंदर से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट हो जाता है। अगर इस कंपाउंड के अंदर से हम कैल्शियम कार्बोनेट को अलग करें, दैट इज CaCO3। तो अगर यहाँ से हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, आई थिंक यस, यहाँ से दैट इज CaCO3, ये रहा। और ये वाला हाइड्रोजन अगर इधर यहाँ वैलेंस स्टेबल कर लेगा, दैट विल बी द फॉर्मल्डिहाइड, जो हमारे पास ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। एंड देन और ये रहा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज हो गया। तो ये जो 2 थे वो बेसिक रिएक्शंस थे हमारे पास। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इस रिएक्शन जो हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन ऑफ मिथेनॉल है, इसकी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो थर्ड हमारे पास रिएक्शन है दैट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल की हमने क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है। जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल, सबसे पहले हमें एक बात अपने जहन में रखनी है, जो ये की पॉइंट है ये हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, कि जब भी किसी भी अल्कोहल की कोई भी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है, और सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दैट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये हो सकता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही होगी किसी भी अल्कोहल की, एज द रिजल्ट वी विल गेट एल्डिहाइड। कोई भी हमें एल्डिहाइड मिल रहा होगा, वो डिपेंड करता है हम कौन से अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो बेसिक रिएक्शन ये है कि जब भी किसी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो हमें एज अ रिजल्ट एल्डिहाइड मिलेगा। अगर हम
ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं मिथेनॉल की, दैट इज़ CH3OH, उसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसके रिजल्ट में हमें मिल रहा होता है फॉर्मल्डिहाइड, एंड साथ में हमारे पास रिलीज़ हो रहा होता है वाटर, सॉरी दैट इज़ H2 नहीं है, ये H2O, वाटर रिलीज़ हो रहा होगा यहाँ पे। अब इस रिएक्शन की तरह इनकी भी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है कि ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमारे पास जो कैटलिस्ट होगा वो होंगे हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये इनका होना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर लिमिट कोई ऐसी नहीं रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो प्रिपरेशन है वो फॉर्मल्डिहाइड की कंप्लीट होती है। उसके बाद कुछ बुक्स में मेंशन किया गया है कि ये ऑक्सीडेशन सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकती, इसके बाद भी जो फॉर्मल्डिहाइड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब कोई भी, अभी हमें ये बात भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी कि जब भी कोई भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, एज ए रिज़ल्ट हमें मिल रहा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, देन जो रिजल्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा दैट इज़ फॉर्मिक एसिड। उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। सेम ऑक्सीडेशन लिमिट जो यहाँ पे थी, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद ये है हमारे पास, ये हमने तीनों मेथड्स पढ़ लिए लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, कि हम लेबॉर्ट्री में किस तरीके से फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ बुक्स में मेंशन किया हुआ है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में इतनी कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, बस जो उन्होंने यहाँ पर काम किया ना, ये वाला काम ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीडेशन करवाई है, लेकिन उसके लिए आपने कैटलिस्ट हमने चेंज कर दिए। कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड, या फिर सिल्वर कैटलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज कभी आ जाए तो हमें आइडिया हो कि जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है उसके अंदर कैटलिस्ट चेंज हो जाता है। कैटलिस्ट विल बी द आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, या फिर सिल्वर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे एट द टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जब तक नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।